अस्सलामुअलैकुम, GNN के साथ मैं हूं उस्मान अहमद और मैं हूं इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की गई, पाकिस्तान के दुश्मन मौशी तरक्की नहीं चाहते। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कौमी सलामती का बराह रास्त ताल्लुक मौशी सिक्योरिटी से है। खैबर पख्तूनख्वा को NFC के अलावा 600 अरब रुपए दिए जा चुके। ये रकम दहशत गर्दी के असरात से निमटने के लिए दी गई। वो अभी तक पेशावर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्यों नहीं बना सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वाले शरपसंद टोले के खिलाफ फौरी कानूनी चाराजोई की जाए। बुलवाइयों से निमटने के लिए इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी राइट फोर्स कायम की जाए। स्टॉक एक्सचेंज जो आज 1 लाख पॉइंट्स को क्रॉस कर गया। What was happening here in Islamabad? As a result of that, stock exchange had a steep fall, probably the biggest fall in its history. It fell by 4,000 points. There was Lashkar Kashi on Islamabad, and thousands of people were marching with guns in their hands and lots of other kind of ammunition to create all kind of uncertainty and chaos. अब मुल्क के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं और फॉरेन फंडेड और फॉरेन एडेड जो अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, उनका खात्मा अज हद जरूरी है। पाकिस्तान की हुकूमत को, चाहे वफाक में या सूबों में, इट्स नॉट आवर बिजनेस टू डू बिजनेस। उसको हमें खत्म कर देना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के हवाले करें, शफाफ तरीके से। कौम के अरबों खरबों हर साल जाया होते हैं। दिस इज गोइंग टू कम टू एन एंड, इट हैज टू कम टू एन एंड, इट मस्ट कम टू एन एंड, अदर पाकिस्तान फ्यूचर विल बी ब्लीक। आई एम टेलिंग यू। 600 अरब रुपए जा चुके हैं KP में। वॉर अगेंस्ट टेरर, उन्होंने अभी तक अपना सेफ सिटी या काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वो नहीं बना सके पेशावर में। हमें मिलकर पाकिस्तान को बदलना है। इट्स नॉट अबाउट मी और यू, इट्स अबाउट अस। इस्लामाबाद में एहतजाज की हिकमत अमली पर इख्तलाफात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और कोर कमेटी के रुकन साहिबजादा हामिद रजा मुस्ताफी हो गए। इस्तीफे पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को भिजवा दिए गए। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा और हामिद रजा ने सियासी कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद न होने के बाइस इस्तीफे दिए। पेशावर में तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास। सलमान अकरम राजा और हामिद रजा के इस्तीफे मुस्तरद कर दिए गए। सलमान अकरम राजा ने सियासी कमेटी को इस्तीफा देने की वजह भी बता दी। सेक्रेटरी PTI ने कहा बानी चेयरमैन की संगजानी जाने की हिदायत पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। बैरिस्टर गौहर ने जब बानी का पैगाम दिया तो उसे माना क्यों नहीं गया। क्या पार्टी ओहदों की कोई हैसियत नहीं? क्या ये डमी ओहदे हैं? जब एतबार नहीं किया गया तो क्या फ़ायदा, इसीलिए इस्तीफा दिया। नैब का बानी तहरीक इंसाफ की एहलिया बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए नैब रावलपिंडी की टीम KP पहुंच गई। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी होने पर गिरफ्तार किया जाएगा। नैब की टीम ने 3 रोज़ कबल भी KP में गिरफ्तारी की कोशिश की थी। नैब KP को भी टीम से मुकम्मल ताउन की हिदायत कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं तहरीक इंसाफ के लिए मुज़ाकरात की पेशकश बरकरार है। अगर बानी PTI इजहार करें तो बातचीत हो सकती है। इसके सिवा मसाइल का कोई हल नहीं। काबीना में गवर्नर राज और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात हुई, लेकिन फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद फ़ैसला करेंगे। बलूचिस्तान असम्बली ने PTI पर पाबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की। 9 मई को मुल्क गिर फसादात बर्पा किए। अपोजिशन जमातों ने करारदादों के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहते हैं PTI वाले ज़ाती और सियासी मफादात के लिए वतन फरोशी कर रहे हैं। जब आर्मी चीफ पाकिस्तान की हिफाजत करे उसके खिलाफ अमरीका में मुजाहरा। जब मुज़ाकरात की बात होती है तो मुज़ाकरात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से। आर्मी चीफ के आगे सजदा रेज होने को तैयार हो। जब बात ना बने तो फिर दोबारा 9 मई की कोशिश और अमरीकी गुलामी मंजूर ही मंजूर। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा पाकिस्तान को दोहरी शहरियत ख़त्म करनी चाहिए। समंदर पार पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम करने वालों को उसकी कीमत अदा करनी चाहिए। ये अमरीका में फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ नहीं उठाएंगे। फ़लस्तीन की नस्ल कुशी पर खामोश रहेंगे और IMF को पाकिस्तान के खिलाफ आमादा करने की कोशिश करेंगे। सियासत करना चाहते हैं तो पाकिस्तान आए, आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। सोशल मीडिया पर जंग न लड़ें, आए पाकिस्तान में अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कीमत अदा करें। इस्लामाबाद में एहतजाज पर बानी PTI बुशरा बीबी और अली अमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। आरिफ अलवी, अलीमा खान, अली अमीन, उमर अयूब, असद कैसर, हमाद अजहर और दीगर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को भी नामजद किया गया।
मुकदमात इस्लामाबाद के थाना तरनोल, बनीगाला, रावलपिंडी और कोयटा में दर्ज किए गए। FIR में इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल की गई। 24 नवंबर को PTI एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 1150 मुल्जिमान की अदालत पेशी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में मुकदमात की समाअत 8 घंटों से जायद जारी रही। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने मुकदमात की समाअत की। रावलपिंडी, अटक और चकवाल से गिरफ्तार मुल्जिमान को अदालत पेश किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में 18 साल से कम उम्र नौजवानों को अदालत ने मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। मुकदमात में नामजद, बीमार, ज़ईफ़ और माजूर अफराद को भी मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में से बेशतर मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड पुलिस ने हासिल कर लिया है। अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिमान से कुछ मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। PTI कारकुनान के खिलाफ अटक में 20 और रावलपिंडी में 10 मुकदमात दर्ज हैं। जिला चकवाल में PTI कारकुनान के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। रावलपिंडी डिवीजन में मजमूई तौर पर PTI कारकुनान के खिलाफ 32 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे फ़ज़ाई आलूदगी की। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में कमी, AQI 216 रिकॉर्ड किया गया। शहर में खुनकी बढ़ने से सर्दी की शिद्दत भी इजाफा हुआ। सुबह सवेरे ठंडी हवाएं चलने से सर्दी का एहसास मजीद बढ़ गया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा GNN सुलेमान सिद्दीक से। सुलेमान, बताइएगा इससे मुतालिक। लाहौर के मौसम के हवाले से बात करें तो शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में कमी आई है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 214 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद है। भारत का शहर दिल्ली सर फहरिस्त है, उसका AQI इस वक्त 348 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही अगर महकमा माहिरीन की बात करें तो माहिरीन की जानिब से शहरियों को जो है वो मास्क लगाने की हिदायत जारी की गई है, एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। मौसम की बात करें तो शहर का इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 23 और कम से कम 11 रिकॉर्ड किया जाएगा। 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जिसके बाद सर्दी का एहसास जो है वो महसूस किया जा रहा है। नमी जो है वो 91% रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में बारिश का इम्कान नहीं है। शहर का मौसम इसी तरीके से सर्द और खुश्क रहेगा। जी, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में स्मोक की शिद्दत में बतदरीज कमी आने लगी, ताहम फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार है। आलूदा शहरों की फहरिस्त में मुल्तान तीसरे नंबर पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 272 रिकॉर्ड किया गया। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा GNN आमिर मुश्ताक से। जी आमिर, बताएगा इस मुतालिक। शुक्रिया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में स्मोक की शिद्दत में बतदरीज कमी आने लगी है, ताहम जो है फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार है। आलूदा शहरों की फहरिस्त में मुल्तान जो है आज भी तीसरे नंबर पर मौजूद है। क्वालिटी इंडेक्स पॉइंट की बात की जाए तो मुल्तान के आज 272 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए, जबकि आलूदा शहरों की फहरिस्त में जो है जनूबी पंजाब का दूसरा शहर रुझान है, जिसके 278 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। जनूबी पंजाब के दीगर 2 शहर भावलपुर और लोधरा भी जो है आलूदा शहरों की फहरिस्त में शामिल है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड जाने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 88% रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ बात की जाए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से है स्मोक के तदारक के लिए जो है वो इक़दाम जारी हैं। एक माह के दौरान जो है धुआं छोड़ती गाड़ियों को जो है ऑफ रोड करने के साथ अब तक जो है 1.5 करोड़ से ज़ायद जुर्माने कर दिए गए हैं, जबकि 100 से ज़ायद जो है भट्टों को मसमार करने के साथ जो है उन्हें 20 लाख रुपये जुर्माने किए गए हैं। जो है तिब्बी माहिरीन का कहना है कि स्मोक की सूरत हाल से बचने के लिए जो है वो मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। जी, बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। न्यूट्रल वेन्यू पर भारत से मैच खेलने का फार्मूला बना तो पाकिस्तान कभी भारत जाकर नहीं खेलेगा। जख्म सह लेंगे लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं कराएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ICC को 2 टोक पैगाम। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अहम इजलास से कबल चेयरमैन PCB के ICC ऑफिशियल से बातचीत हुई। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर वाज़ेह अंदाज में खड़ा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ICC के जवाब का इंतज़ार है। ICC बोर्ड मीटिंग आज होगी।